आदाब, नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है विकास आर्य और आप देख रहे हैं क्राइम आर्य स्टोरीज। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक विनती है, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखें। आज की कहानी उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बरेली। बरेली में एक गांव है जिसका नाम है रघुपुरा। रघुपुरा में एक फैमिली रहा करती है। उस फैमिली में पिता का नाम रघुवीर, माता का नाम यशोदा। उनके एक लड़की होती है जिसका नाम अनुष्का है। अनुष्का का एक चाचा भी है जो दिमागी रूप से पागल था। अनुष्का पढ़ने में बहुत ही होशियार थी और वो हॉस्पिटल डॉक्टरी का कोर्स करने भी जाया करती थी। जब वो हॉस्पिटल डॉक्टरी का कोर्स करने जाया करती थी तभी एक अनुराग नाम का लड़का उसे गंदी नज़रों से देखा करता था। देखते ही देखते उसे उस लड़की से बेहद प्यार हो जाता है। जब अनुष्का हॉस्पिटल से आया और जाया करती थी, एक दिन उसने अनुष्का का हाथ पकड़कर साइड में लेके जाता है। उससे कहता है, मैं तुझसे बहुत ही प्यार करता हूँ और तुझसे शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनकर लड़की घबरा जाती है और उससे बोलती है, मैं अभी अपने करियर पर ध्यान दे रही हूँ, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। इतना कहकर लड़की वहाँ से चली जाती है। लड़की जब चली जाती है, लड़का अनुराग वो बहुत ही गुस्से में हो जाता है। अपने घर जाकर अपने पिता, जिसका नाम संजीव है, उनसे बोलता है, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊँगा, मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। इतना सुनकर पिता घबरा जाते हैं, कहीं मेरा बेटा कुछ गलत कदम ना उठा ले। इतना यही सोचकर वो लड़की के घर जाते हैं और लड़की का हाथ मांगने के लिए उसके पिता से रिक्वेस्ट करते हैं। जब ये बात उसके लड़की के पिता से बोलते हैं तब अनुष्का अपने घर पर ही थी। घर पर जब थी तो लड़के के पिता को बोलती है, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। इतना सुनकर लड़के के पिता वहाँ से चले जाते हैं और अपने बेटे को जाकर बोलते हैं, वो लड़की तुझसे शादी नहीं करना चाहती, वो अभी अपने करियर पर ध्यान दे रही है, अभी पढ़ना चाहती है, तू क्यों उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। इतना सुनकर और भी लड़का गुस्से में आ जाता है अनुराग और घर से बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ दारू और नशा करने लगता है। जब वो नशा करता है, जब भी उस टाइम ही अपने दोस्त को बताता है, मुझे एक लड़की बहुत ही पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, किस तरीके से उससे शादी करूँ। तो उसका दोस्त आशीष बोलता है, तू चिंता मत कर, तेरी शादी मैं करवा दूँगा उस लड़की से। यही कहकर आशीष अपने घर चला जाता है, अनुराग अपने घर आ जाता है। अगले दिन आशीष अनुष्का के घर आसपास देखता है कैसे किस प्रकार उस लड़की से मिला जाए, किस तरीके से अनुष्का से बात करी जाए जो मैं अपने दोस्त की उससे शादी करवा दूं। एक दिन अनुष्का अपने घर की गैलरी पर बाहर खड़ी थी। आशीष डेली आकर देखता था। आशीष उस टाइम पर उसे देख लेता है और उसके पास जाकर उससे बोलता है, मेरे दोस्त में ऐसी क्या कमी है, क्यों तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तो वो बताती है, मैं अभी अपने करियर पर ध्यान दे रही हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, अभी मैं डॉक्टरी का कोर्स कर रही हूँ, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। इतना सुनकर आशीष ने ड्रिंक कर रखी थी, वो गुस्से में हो जाता है और लड़की का हाथ पकड़कर उसके कमरे में खचेड़ कर लेके जाता है। उसका गला पकड़कर उसकी हत्या कर देता है। उसकी हत्या करने के बाद उसके कपड़े उतारकर उसके साथ रेप करता है। रेप कर उन्हीं कपड़ों में जो उसके कपड़े उतारे थे उनमें आग लगाकर घर से भाग जाता है। घर पूरे कमरे में आग लग जाती है। जब आग लग रही थी, अनुराग जो लड़का उस अनुष्का से बहुत प्यार करता था, वो आग लगी हुई कमरे में देख लेता है। जब आग लग रही थी तो भागकर अनुष्का के माता पिता जो अनुराग और यशोदा थे उनके पास जाता है, बोलता है, तुम्हारी लड़की के कमरे में आग लगी हुई है। इतना सुनकर माता पिता भागकर दौड़ कर जाते हैं, देखते हैं तो लड़की नंग अवस्था में अपने कमरे में फर्श पर पड़ी हुई है। उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। ये बात अब बरेली के थाने में भी पहुंचती है।
जब बरेली के थाने में पहुंचती है, पुलिस उसके घर आती है और जिस कमरे में मर्डर हुआ था, रेप हुआ था, उस कमरे में तलाशी लेती है, कोई सुराग ढूंढती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। फिर पुलिस उस लड़की के माता पिता से पूछती है, तुम्हें किसी पर शक है? तो लड़की की माता बोलती है, ये सब काम जो मेरा देवर पागल है उसने किया है। तो लड़की के पिता बोलते हैं, चुप रह, मेरा भाई ऐसा नहीं है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। अब पुलिस इतना सुनकर पिता अनुराग रघुवीर के भाई पर शक कर बैठती है। जब शक कर बैठती है तो उससे पूछती है, तुम्हारा भाई कहाँ पर है? उसी दिन जिस दिन ये मर्डर हुआ था, उसी दिन से रघुवीर का भाई संजय घर से गायब था, वो घर पर नहीं था। और भी पुलिस का शक संजय पर गहरा होता जा रहा था। अब अपने पुलिसकर्मियों से कहकर एक पुलिसकर्मी लगाकर उस बंदे को, जो संजय पागल है, उसको ढूंढने के लिए भेजते हैं। यही बात आशीष को भी पता चलती है कि जहाँ पे मर्डर हुआ है वहाँ पर पुलिस आ गई है। वो भी घबरा जाता है। फिर पुलिस पिता से पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि लड़की के कमरे में आग लगी हुई है? तो वो बताते हैं, एक अनुराग नाम का लड़का है, उसने आकर हमें ये सब चीज़ बताई है। और अनुराग बोलता है, मेरी बेटी से वो अनुराग को बोलता है, मेरी बेटी से वो बहुत प्यार करता था, मुझे उस पर भी शक है कि कहीं ना कहीं उसने ये हत्या करी है। तो अनुराग के घर जाती है पुलिस, उससे पूछताछ करती है। वहाँ पर वो कुछ नहीं बताता है। उसको उठाकर थाने लेके जाया जाता है। थाने में भी उसके काफ़ी रिमांड ली जाती है, लेकिन पुलिस को कोई चीज़ हाथ नहीं लगती है। अब पुलिस करे भी तो करे क्या? सीधा शक जो अनुष्का जो है एक्सपायर हो चुकी थी, उसका चाचा जो पागल था, उस पर शक था। पुलिस को कैसे भी करके वो पागल चाचा मिल जाता है, उसको थाने में लेके पुलिस आ जाती है। पुलिस थाने में लेके आने के बाद उससे पूछताछ करते, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, चुप रहकर पुलिस को पीटती हुए, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकालती है। अब रघुवीर को ये चीज़ पता चलती है कि मेरे भाई को पुलिस उठाकर लेके चली गई है। वो भाग कर जाता है, बोलता है मेरा भाई पागल है, उसको कुछ नहीं पता, इसको सब छोड़ दो। पुलिस अब लड़की के पिता से बोलते, क्या फिर तुमने किया है ये मर्डर तुमने किया है, ये रेप तुमने किया है? तो पिता बोलते हैं, कोई पिता अपनी बेटी के साथ इतना घिनौना काम नहीं कर सकता। क्यों? पुलिस बोलते, क्यों नहीं कर सकता? आज की दुनिया में सब कुछ जायज़ है। इतना सुनकर लड़की का पिता बहुत ही रोने लगता है, वो बहुत ही घबरा जाता है। इससे बोलता है, इतना सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? वो कैसे भी करके फिर अपने भाई को घर लेकर आ जाता है और उससे घर पर लाकर उससे पूछता है, बता भाई तूने किया है क्या मेरी बेटी के साथ ये अत्याचार? वो बोलता नहीं है और उसको देखता है, हाथ पकड़ता है जब उसका, तो देखता है उसका हाथ काफ़ी गर्म था, लगता है जैसे बुखार हो। उसे डॉक्टर के पास लेके ही जा रहा था, तभी एक लड़के की तरफ उसका भाई इस तरीके से देखता है जैसे उसने उसके साथ कुछ देखा हो, कुछ कांड देखा हो। तो रघुवीर यहीं पर शक कर बैठता है उस लड़के पर और यही बात पुलिस चौकी में जाकर बोलता है। पुलिस चौकी में जाकर बोलता है तो पुलिस आती है, उस लड़के को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है, उससे पूछताछ करती है। वो इधर उधर की बात करता है। जब उसको रिमांड पे लेते हैं, 2-4 लठ लगाते हैं उस लड़के को, तब वो बताता है, हाँ ये मर्डर मैंने करा है, मेरा नाम आशीष है, मेरा दोस्त अनुराग इससे शादी करना चाहता था, लेकिन इसने मना कर दिया था। पुलिस पूछती है, तुम्हें इस मैटर में फंसने की क्या ज़रूरत थी? तो बोलता है, मेरा बहुत ही गहरा मित्र है वो, मैं उसका दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब ये मामला कोर्ट में जाता है, अब ये केस कोर्ट में जाता है। एक चीज़ और, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ आई थी, जब लड़की एक्सपायर हो चुकी थी उसके बाद उसका रेप किया गया था। आशीष को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है और अनुराग जो उस लड़की से प्यार करता था उसको 6 साल की सज़ा मिलती है। तो ये थी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।